अगर आप 60 साल से ऊपर की महिलाओं को इन टोटलिटी देखें तो जो बीमारियां होती हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब बीमारियों का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है इस उम्र में। ये पर से एज की वजह से होता है और ये मेल्स या फीमेल्स दोनों में एक बराबर हो सकता है। तो जिनकी भी एज 60 से ऊपर है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस या एक बहुत अच्छा तरीका उनकी स्क्रीनिंग का ये रहे कि साल में एक बार वो अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल चेकअप करवाएं, जिसमें थायराइड, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर चेक, ईसीजी, हार्ट का इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें स्क्रीन हों, जिससे पता चल जाए कि उनको कोई मेजर बीमारी अगर हो गई है या होने वाली है तो उसका टाइमली इलाज हो जाए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बीमारियों को स्क्रीन करने का और एक अपनी हेल्थ को ओवरऑल इंश्योर करने का। स्पेसिफिकली अगर हम महिलाओं में देखें तो 60 साल की एज के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं, जैसे मेनोपॉज सेट इन हो चुका होता है। तब तक मेनोपॉज का मतलब माहवारी बंद हो जाना, और उसके साथ जो लिंक्ड चीज़ें होती हैं जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या मूड स्विंग्स या शरीर में थकान आ जाना, वीकनेस आ जाना, हॉट फ्लशेस आना, इस तरह के कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेनोपॉजल लेडीज़ में बहुत कॉमन होती हैं। तो इन मेडिकल नीड्स को एड्रेस करना ज़रूरी भी होता है, और इस एज ग्रुप की लेडीज़ को अगर हम काउंसल करें, उनको समझाएं और बताएं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये नॉर्मल है और इनका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास जाके हो सकता है, तो उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। इसके अलावा जो बहुत स्पेसिफिकली एम्फसाइज करने के लिए है इस एज ग्रुप के लिए, वो इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स है। इस एज ग्रुप में कैंसर का इंसिडेंस, हर तरह के कैंसर का, ब्रेस्ट का, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, सब तरह के मैलिग्नेंसीज का इंसिडेंस नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी को भी इस एज में कोई रूटीन से अलग सिम्टम्स हो, जैसे अगर आपका मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, या वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या इचिंग हो रही है और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब हस्बैंड से इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये निशानियां हो सकती हैं कि शरीर में कोई ना कोई कैंसर पनप रहा है। ऐसे में अगर आपको रूटीन से कुछ भी हट के लगे, भूख लगनी कम हो जाए, वज़न घटने लगे, पेट के ऊपर स्वेलिंग लगे, तो ऐसा रूटीन से कुछ भी हट कर हो तो आप गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर इवैल्यूएट कराएं। सर्वाइकल स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर सालाना होना चाहिए। इसके अलावा एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत आसान तरीका है अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट या महसूस कर कर देखना कि उसमें कोई ग्रोथ या मास या कोई डिस्चार्ज या कोई डिस्कलरेशन छाती या स्तन के ऊपर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है या आपको कोई गांठ खुद महसूस होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें या मैमोग्राफी कराएं। हो सकता है कि वो कोई अर्ली कैंसर की निशानी हो। इसके अलावा अगर कोई भी रूटीन से हटकर सिम्टम लगे तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इस एज ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती हैं। कई लोग रिटायर हो जाते हैं, कई लोगों की फैमिली में कोई नया मेंबर जुड़ जाता है। इसके साथ बहुत सारे मेंटल और इमोशनल चेंजेस आती हैं। तो एक परिवार में जो भी मौजूद हैं उनका ये दायित्व हो जाता है कि इस उम्र की अपनी माताओं का ये ध्यान रखें कि उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल्ड हैं। अगर वो रिटायर हुई हैं, घर में अकेली फील कर रही हैं, तो उनको किसी हॉबी में इनकलकेट करें, कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें उनके नॉर्मल लाइफ पैटर्न में ऐड करें ताकि उनकी लाइफ होलिस्टिकली बेटर हो जाए। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी बड़ी उम्र की लेडीज़ या मदर्स, इनकी लाइफ और इनकी हेल्थ दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सकती है।